इस संसार में प्रत्येक क्षण अनेकों मनुष्य जन्म लेते हैं और अनेकों लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब नियति ने पहले ही तय करके रखा होता है कि कौन सा व्यक्ति कब जन्म लेगा और उसकी मृत्यु कब होगी। लेकिन इन सब को कर्म करके बदला जा सकता है। फिर भी लोग अपना कर्म न करके आलस करते रहते हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपनी नियति के अनुसार ही कर्म करता है और उसे फल की प्राप्ति होती है। ऐसी ही एक घटना को देखकर उसका उत्तर जानने के लिए नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए, जिसके पश्चात भगवान विष्णु ने नारद मुनि को उत्तर दिया। आखिर कौन सा था वह प्रश्न और भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रत्येक मनुष्य इस संसार में कर्म करता है और अपने किए गए कर्मों के अनुसार ही फल भी पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियति को नहीं मानते। उनका कहना है कि जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है उसकी जिंदगी अच्छे से चलती है और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह दुखी रहता है। इसलिए कर्म को छोड़कर केवल धन कमाने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी ही एक घटना से नारद जी बहुत प्रभावित हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। आइए आपको बताते हैं कौन सी है वह घटना। एक बार की बात है, नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है उसे धन की प्राप्ति हो रही है, जबकि जो अच्छा कर्म कर रहा है उसे कष्ट मिल रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, अब आपकी बनाई इस सृष्टि में धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। बुरे कर्म करने वालों को अच्छा फल मिल रहा है, जबकि अच्छे कर्म करने वालों को कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तब भगवान विष्णु नारद मुनि से बोले, कोई एक घटना बताइए ताकि मैं आपके प्रश्न को समझ सकूं। तब नारद जी बोले, मैं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। तभी मैंने देखा कि जंगल के बीच में एक गाय गड्ढे में फंसी हुई है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। कुछ देर बाद वहां से एक चोर निकला। उसने गाय को गड्ढे में फंसा हुआ देखा और उसके ऊपर से पैर रखकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने के सिक्कों से भरी एक बोरी मिल गई, जबकि इसके विपरीत जब एक साधु वहां से गुजर रहा था और उसने गाय को देखा तो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे निकालने की कोशिश की और गाय को बचा लिया। उसके बदले में उसे आगे जाकर साधु को गड्ढे में गिरना पड़ा और साधु को चोट आ गई। तब विष्णु जी बोले, हे नारद, जो हुआ सब उनके कर्म के अनुसार ही हुआ। उस चोर को खजाना मिलने वाला था, लेकिन गाय के ऊपर पैर रखकर निकलने के कारण उसे केवल सोने के सिक्के ही मिले, जबकि उस साधु की मृत्यु होने वाली थी। पर गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए, वह उसे केवल कुछ चोट ही आई। इंसान के कर्मों से ही उसके भाग्य को बदला जा सकता है, इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इसके अलावा पुराणों में एक और कथा का जिक्र मिलता है, जिसमें नारद मुनि ने एक मनुष्य को बताया कि वह किसके भाग्य का खाता है। एक बार की बात है, नारद मुनि साधु के वेश में इस धरती लोक में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने नारद मुनि को अपना हाथ दिखाते हुए कहा, साधु महाराज, मेरी किस्मत में कितना धन लिखा है। तब नारद मुनि ने बताया कि तुम्हारी किस्मत में रोज 1 रुपया कमाना लिखा हुआ है। अब वह आदमी रोज 1 रुपया कमाता और उसी में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी अच्छाई को देखकर एक दिन उसका दोस्त बोला, मैं तेरी सादगी से बहुत खुश हूं और अपनी बहन की शादी तुझसे करना चाहता हूं। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपये है। यदि तुम्हारी बहन इसमें गुजारा कर लेगी तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। रोज की तरह
वह व्यक्ति काम करने गया और आज उसे 21 रुपए मिले, जिसे देखकर वह हैरान रह गया और साधु के पास गया और बोला, मुझे आज प्रतिदिन से 20 रुपए ज्यादा मिले, ऐसा क्यों? तब नारद मुनि बोले, तुम्हारी शादी या सगाई तय हुई है क्या? व्यक्ति ने कहा, हाँ। नारद मुनि बोले, यह 20 रुपए तुम्हें उसके भाग्य से मिले हैं। जिसके पश्चात उसकी शादी हो गई। कुछ सालों तक उसका गुजारा चलता रहा। अचानक एक दिन उसकी कमाई 41 रुपए हो गई। वह व्यक्ति फिर से नारद मुनि के पास गया और पूछने लगा, मेरी कमाई आज फिर से बढ़ गई, क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूं? तब नारद मुनि बोले, ये बाकी के रुपए तुम्हारे बच्चे के भाग्य हैं। ऐसा सुनकर वह खुशी खुशी घर चला गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार ही प्राप्त करता है। यदि उससे अधिक मिल रहा है तो आप किसी और के भाग्य का खा रहे हैं। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को अधिक मिलने लगता है तो वह कहता है, मैंने कमाया है। उसे नहीं पता कि किसी और के भाग्य की वजह से उसे यह सब कुछ मिल रहा है। फिर चाहे वह उसके माता पिता का भाग्य हो या फिर उसके बीवी बच्चों का, जो कुछ भी मिलता है कर्म और भाग्य से मिलता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अधिक धन प्राप्त होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।